हेलो दोस्तों, मैं नीतेश पांडे नीति काव्य जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पहले वीडियो में ही हमने बताया था कि हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका सब्जेक्ट के ऊपर और साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो हमने देखा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो साइंस में पूछा जाता है और साइंस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता है कहाँ से रहता है? बायोलॉजी से रहता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज से हम बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। अब बायोलॉजी में आपको ये नहीं बोला कि बायो प्लस लोगी, ये सब तो आप पहले से ही जानते हैं कि बायोलॉजी को पिता किसको बोला जाता है। हम चैप्टर इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर होगा वो हमारा कौन हो जाएगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जीवधारियों का वर्गीकरण। यानी जितने भी जीव है उसको क्या किए? बांटा जा रहा है यहाँ पे। तो जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित हमारे यहाँ 3 वैज्ञानिक एंट्री करते हैं। पहला का नाम क्या है? पहला नाम है अरस्तु, दूसरा लिनियस और तीसरा व्हिटेकर। याद रखना है, पहला अरस्तु, दूसरा लिनियस और तीसरा जो वैज्ञानिक एंट्री करते हैं उनका नाम क्या है? व्हिटेकर है। पहला वैज्ञानिक है अरस्तु। ठीक है, पहला जो आदमी पहले बार कोशिश किया जीवों को बांटने के लिए उनका नाम क्या था? अरस्तु। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया में इन्होंने लगभग 500 जीवों के ऊपर चर्चा किए थे। ठीक है, कितने जीवों के ऊपर? 500 जीवों के ऊपर। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, इनको सिर्फ फादर ऑफ बायोलॉजी ही नहीं बोला जाता है, इनको और दूसरा नाम से भी बोला, फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? यही अरस्तु साहब है। इन्होंने जो जीवों का वर्गीकरण किया तो ये किस आधार पे किए थे? जीवों के लक्षण के आधार पे किए थे। क्योंकि देखिए ये कोई वैज्ञानिक थे नहीं, पहला नंबर, ये जो थे एक दार्शनिक थे। जिस तरह हमारे यहाँ जो एक ऋषि थे जिनका नाम था कणाद, वो भी एक दार्शनिक थे जिन्होंने पहली बार परमाणु के बारे में बताया था। लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से नहीं बताया था। वैज्ञानिक तरीके से पहली बार अगर परमाणु के बारे में जो बताया था वो डाल्टन बताया था। ठीक है, तो उसी तरह ये जो आदमी थे अरस्तु साहब, ये क्या थे? एक दार्शनिक थे। ठीक है, और इन्होंने ही दार्शनिक फॉर्म में रहते हुए पहली बार जीवों को वर्गीकरण करने का कोशिश किया। क्लियर? अब दूसरा, ये दो टाइप, ये जो वर्गीकरण करते हैं दो ग्रुप में करते हैं। एक बोलते हैं प्लांट ग्रुप, ठीक है, और दूसरा जो है वो हो जाएगा इनका एनिमल ग्रुप। ठीक है, यानी अरस्तु ने जो जीवों का वर्गीकरण करने की कोशिश की है तो उन्होंने इसको दो बराबर भागों में बांटा। एक को बोले प्लांट ग्रुप और दूसरे को बोले एनिमल ग्रुप। क्लियर हुआ? अब दूसरा वैज्ञानिक कौन आएंगे इनके बाद? तो इनके बाद आएंगे आपका लिनियस। कौन आएंगे? लिनियस आएंगे। लिनियस ने पहली बार साइंटिफिक रूल का यूज किया। अगर जीवों के वर्गीकरण के संबंधित में अगर हम लोग देखेंगे कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार साइंटिफिक रूल अपनाया तो वो अपनाए थे कौन? लिनियस साहब अपनाए थे। लिनियस साहब एक चीज और देख रहे थे कि जितने भी इस पृथ्वी पे जीव है सबका जो नाम है ना अलग अलग है, सबका अपना स्थानिक नाम है। जैसे हम ही लोग का जो होता है ना, हम लोग का होता है ना कि घर का नाम कुछ और रहता है, दोस्तों के साथ जाइएगा तो कुछ और ही नाम रहेगा। ठीक है, और किसी के साथ जाइएगा तो किसी कोई दूसरा ही नाम रहेगा। लेकिन एग्जाम में जब हम लोग का नाम लिखा जाता है तो वो एक नाम होता है फाइनल, वो नाम कभी चेंज नहीं होता है। उसी तरह लिनियस साहब ने देखा कि जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर जीव है सबका अलग अलग नाम हर हर जगह पे है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मेढक है,
शहर में लोग उसको मेढक बोलते हैं, लेकिन वहीं गांव में आता है तो गांव में क्या बोलते हैं, अरे ये तो बेंग है, ठीक है। और उसी को जब इंग्लैंड में सब देखेगा तो उसको क्या बोलता है, राना, ठीक ए फ्रॉग, फ्रॉग बोलेगा, क्या बोलता है, फ्रॉग बोलता है। तो देख रहे हैं ना, एक ही जीव है लेकिन इसका नाम हर जगह पे अलग अलग है, ठीक है। तो इसी चीज़ पे लीनियस साहब ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाए, ऐसा किया जाए कि सब जीव का नाम एक हो जिसको हम लोग पहचान सकें। अगर उस नाम से उस जीव को रखा जाए तो सब लोग जान जाए कि हाँ इसी चीज़ के बारे में बात हो रहा है। तो उन्होंने ही पहली बार जीवों का नामकरण करना का स्टार्ट किए थे। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, वर्गीकी का पिता बोला जाता है, यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोला जाता है, तो लीनियस को बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये कौन हो जाएगा, लीनियस हो जाएगा। इतना दूर क्लियर हुआ। और इसके लिए जीवधारियों के वर्गीकरण करने के लिए लीनियस साहब ने एक और चीज यूज किया, ठीक है। इन्होंने एक चीज यूज किया, दो वर्ड का यूज किया इन्होंने, जीवधारियों के नामकरण करने के लिए इन्होंने दो वर्ड का यूज किया, ठीक है। पहला जो वर्ड होता था ना, वो होता था आपका जेनरिक नेम। पहला वर्ड क्या होता था, जेनरिक नेम। और दूसरा जो वर्ड होता था वो क्या होता था, स्पेसिस नेम। स्पेसिस नेम, ठीक है। यानी जेनरिक का मतलब ये वंश का नाम, वंश का नाम, और ये स्पेसिस मतलब ये जाति का नाम, ठीक है। इन्होंने हर जीव के लिए अलग अलग नाम दिया, ठीक है। इन्होंने जितने भी जीव है सबके लिए अलग अलग नाम दिए। क्या हो गया, ठीक है, नाम दिए। जैसे राना टिग्रीना, जैसे एग्जांपल में देखिएगा, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना क्या हो गया, राना क्या हो गया, राना हो गया जेनरिक नेम, जेनरिक नेम, ठीक है। और टिग्रीना क्या हो गया, स्पेसिस नेम। राना टिग्रीना हम लोग बोलते हैं किसको है, तो फ्रॉग यानी मेढक को बोलते हैं। यानी मेढक का जो साइंटिफिक नेम है ना वो क्या है, राना टिग्रीना है, फ्रॉग नहीं। अगर राना टिग्रीना के नाम से आप बोलिएगा तो वैज्ञानिक सब समझ जाएगा किस जीव का बात हो रहा है, लेकिन फ्रॉग बोलिएगा तो मैक्सिमम लोग क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि फ्रॉग क्या है। लेकिन राना टिग्रीना बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, ये समझ जाएगा कि ये मेढक की बात हो रही है। तो राना टिग्रीना यानी दो वर्ड है ना, एक है राना और एक है टिग्रीना। तो राना किसको वर्ड डिनोट करेगा, जेनरिक नेम, ठीक है। यानी मेढक का जो जेनरिक नेम है वो जेनरिक क्या है, राना है, और उसके जाति का क्या नाम है, टिग्रीना है। दूसरा एग्जांपल में समझिएगा, होमो सैम्पियंस, होमो सैम्पियंस, ठीक है। तो होमो क्या है, ये वंश का नाम है, ठीक है। और सैम्पियंस क्या है, जाति का नाम है। होमो सैम्पियंस किसको बोला जाता है, मनुष्य को। जैसे मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या चीज है, होमो सैम्पियंस है। होमो क्या हो गया, उसके वंश का नाम, और सैम्पियंस क्या हो गया, उसके जाति का नाम। तो देखिए आपके पास जो भी नोट्स होगा ना, जितना ज़्यादा इसको याद कीजिएगा हर हर जीव का नाम, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है लीनियर से। अगर क्वेश्चन बनेगा तो लगभग 3 क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन इससे बनेगा पहला नंबर कि वर्गीकी के पिता किसको कहा जाता है, लीनियस को कहा जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन इससे बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा, किसी जीव का नाम दे देगा और इसका पूछेगा कि साइंटिफिक नेम बताइए, या साइंटिफिक नेम दे देगा, पूछेगा ये किस जीव को संदर्भित करता है, तो वहां पे आपको नाम उसका बताना होगा। और एक चीज और पूछेगा, इनका एक पुस्तक का नाम था जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमा नेचर। लीनियस के एक पुस्तक का नेम है सिस्टेमा नेचर, ठीक है, याद रखिएगा। इनका पुस्तक का नाम पूछेगा कि सिस्टेमा नेचर किस की पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है, लीनियस की पुस्तक है। तो इस तरह हम लोग जीवधारियों के वर्गीकरण के संबंधित हम लोग दो आदमी का डिस्कशन कर लिया। पहला किए अरस्तु साहब का और दूसरा किए लीनियस साहब का। अरस्तु साहब ने ग्रुप में बांटा, प्लांट ग्रुप और एनिमल ग्रुप, और
ये जो हमारे लिनियस साहब हैं इन्होंने किंगडम में बांटा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इतना कहानी क्लियर हुआ। अब तीसरा जो वैज्ञानिक है, तीसरा वैज्ञानिक की एंट्री करते हैं जिनका नाम क्या है, वो हो जाएंगे व्हिटकर। कौन आएंगे? व्हिटकर साहब आएंगे। तीसरा वैज्ञानिक कौन आएंगे? व्हिटकर आएंगे। ये थोड़ा और डीप में जाएंगे। बोले कि देखिए आप लोग तो दो आदमी मिलकर दो दो ग्रुप में बांट दिए, एक आदमी ग्रुप में बांटे, एक आदमी किंगडम में बांटे, एक आदमी लक्षण के आधार पर बांट दिए, एक आदमी साइंटिफिक रूल के अनुसार आप बांट दिए। लेकिन हम जो देख रहे हैं ना कि कुछ ऐसे जीव हैं जो प्लांट की तरह बिहेवियर कर रहे हैं और उसमें एनिमल वाला थोड़ा बहुत भी फीचर पाया जा रहा है। और कुछ ऐसे जीव एकदम छोटे छोटे जीव, इसको कहाँ पे रखिएगा, इसको प्लांट में रखिएगा कि एनिमल में रखिएगा। तब उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा करते हैं ना कि थोड़ा और ज़्यादा संख्या डीप में चलते हैं। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया, ये 5 रूल दिए, ठीक ना, 5 नेम दिए। पहला बोले कि मोनेरा जीव भी होता है, ठीक है। दूसरा प्रोटिस्टा बोले, ठीक है। और तीसरा बोले फंगी, फंगी मतलब कवक। और चौथा जो बोले कि आप ही लोग का जो है वहीं चलेगा, कौन कौन, प्लांट। और पांचवा जो आप लोग बोले थे कि एनिमल। यानी जो द्विजगत का सिद्धांत चल रहा था ना अरस्तु साहब का और आपका ये क्या बोले लिनियस साहब का, इससे आगे बढ़ गए। 5 जगत का सिद्धांत बोले कि इस पृथ्वी पे जितने भी जीव है ना 5 ग्रुप में है, 2 ही ग्रुप में नहीं है, ठीक है। तो बोला गया कौन कौन, तो बोले कि देखिए पहला जो ग्रुप है ना वो मोनेरा का है, ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप है वो प्रोटिस्टा का है, और तीसरा जो ग्रुप है वो फंगी है, और चौथा जो आप लोग बोले ही हैं प्लांट, और पांचवा आप लोग जो बोले ही हैं एनिमल। यानी इन्होंने नया क्या किया, इन्होंने नए में 3 चीज का खोज किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। और पहले से जो 2 आ रहा था उसको भी ऐड करिए, प्लांट और एनिमल। यानी जीवधारियों के वर्गीकरण संबंधी आपको बोले थे ना, अब कहानी के फॉर्मेट में समझ लेना है इसको। यानी पहला हमारा चैप्टर ही था, क्या था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बोले थे जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी इस पृथ्वी पे जितने भी जीव पाए जाते हैं उन लोगों का वर्गीकरण करना है, कौन किस ग्रुप में रहेंगे। तो पहला बार कोशिश कौन किए, अरस्तु साहब। उसके बाद कोशिश कौन किए, लिनियस साहब। उसके बाद कोशिश कौन किए, तो हमारे व्हिटकर साहब। इन दोनों ने क्या किया था, अरस्तु साहब और लिनियस साहब ने, तो अरस्तु साहब ग्रुप में बांटे थे, प्लांट ग्रुप और एनिमल ग्रुप, जबकि लिनियस साहब क्या किए थे, किंगडम में बांटे थे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और थोड़ा उससे और ज़्यादा डेवलप कौन हुए, व्हिटकर साहब। उन्होंने क्या 5 जगत का सिद्धांत दिया। इन लोगों का जो पहले वाला 2 को तो था ही था, और 3 को ने एक्स्ट्रा ऐड कर लिए, कौन कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, और 2 उनका था प्लांट और एनिमल। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब हम 2 आदमी का तो क्लियर कर चुके हैं, अरस्तु साहब का और लिनियस साहब का। अब इनका 5 जगत को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें 5 जगत में हम लोग को देखना क्या है, 3 ही को देखना है ना, बाकी 2 को तो जानबे करते हैं प्लांट और एनिमल के बारे में। तो पहला है मोनेरा। पहले हम लोग एंट्री किसके मारते हैं, मोनेरा के ऊपर। 5 जगत में पहला कौन था, मोनेरा था। मोनेरा क्या जीव है जी, तो मोनेरा के बारे में बोले कि ये जो जीव है ना एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या हुआ, यानी इस जीव के जो शरीर का निर्माण हुआ है मात्र 1 सेल से हुआ है। जैसे हम लोग का बॉडी है ना, तो हमारा बॉडी जो निर्माण हुआ खरबों सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन जो आपके मोनेरा के जीव है उसका जो शरीर का जो निर्माण हुआ है मात्र 1 सेल से हुआ है, ठीक है। यानी 1 सेल से निर्माण हुआ है, तो इसीलिए मोनेरा को क्या बोलिएगा, एक कोशिकीय जीव। क्या बोलिएगा जी, एक कोशिकीय जीव। यानी इंग्लिश में क्या बोलेगा, यूनिसेलुलर, ठीक है। यानी मोनेरा के जो भी जीव बने हैं ना मात्र 1 के सेल से उसका निर्माण हुआ है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो जीव होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल से ये बने होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक क्या है, ठीक, जैसे अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे जब सेल के बारे में, तो आपको बताएंगे कि सेल जो होता है ना, दो टाइप का होता है, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग उसके बारे में बोलते हैं जिस सेल के अंदर कोई स्पष्ट रचना नहीं होती है, सिर्फ उसमें डीएनए रहता है, कोई स्पष्ट उसके अंदर ऑर्गन नहीं होता है। जैसे सेल के अंदर क्या होता है ना, कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल के अंदर गोल्जी बॉडी होता है, सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल के अंदर राइबोसोम होता है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन अगर जिस सेल के अंदर पाया जाता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक बोलेंगे। ठीक है, आज जिस सेल के अंदर ये सब नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो ये जो मोनेरा है, मोनेरा जो जीव है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेन रीजन है ना कि इस सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के इसके अंदर कोई भी आपका ऑर्गन नहीं पाया जाता, इस सेल के अंदर ऑर्गन नहीं पाया जाता। दैट मीन्स इसके अंदर ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही इसके अंदर लाइसोसोम है, ना ही इसके अंदर स्पष्ट एक न्यूक्लियस है। बस है तो क्या है, इसमें सिर्फ डीएनए एकल रूप में पड़ा रहता है। क्लियर है। और ये जो जीव होते हैं, मोनेरा जो जीव होते हैं, स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं, ठीक है, विषमपोषी भी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, जो खुद से खाना बना ले, और विषमपोषी का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड। क्लियर है। तो ये मोनेरा जो है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मोनेरा का, तो मोनेरा का एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ये सब सारे क्या हो जाएंगे, ये मोनेरा का एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर हुआ। अगर मोनेरा के बारे में हमको बोलना होगा तो मोनेरा के बारे में क्या बोलेंगे, कहानी के रूप में सजा लीजिए। मोनेरा, मोनेरा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय बोलते किसको है, जो जीव का निर्माण एक सेल से हुआ है उसको एक कोशिकीय बोलते हैं। दूसरा चीज है कि प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस जीव के जो सेल का निर्माण हुआ है ना, उसमें सेल का कोई ऑर्गन नहीं है, ना ही इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही इसके अंदर आपका लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी कुछ भी नहीं है, बस इसमें डीएनए के फॉर्म में अकेले पड़ा है। ठीक है, और ये स्वपोषी है, इन्हें खाना वो खुद ब खुद बनाता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा कि इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा कौन कौन, तो वहीं होगा बैक्टीरिया हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम्पल। इसी साइनोबैक्टीरिया से ही ये क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पे अगर पहली बार कोई जीव पाया गया तो कौन सा जीव पाया गया था जी, तो यही आपका साइनोबैक्टीरिया ही पहली बार पाया गया था। क्लियर हुआ। तो इस तरह हमारा मोनेरा की कहानी खत्म होती है। अब दूसरा जो कहानी चलेगा, वो दूसरा कहानी क्या चलेगा, प्रोटिस्टा। दूसरा कहानी कौन आएगा, प्रोटिस्टा। सारा चीज ध्यान से सुनिए, उसके बाद एक बार में पूरा कहानी कहेंगे, एकदम आराम से दिमाग में आपका स्टेबल हो जाएगा। दूसरा कौन है, प्रोटिस्टा। अब देखिएगा प्रोटिस्टा क्या है, तो प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय ही जीव है। प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय जीव है, यानी प्रोटिस्टा के जो भी आपका इसका जीव रहेंगे, इसके शरीर का जो निर्माण होगा एक सेल से ही हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, यानी इंग्लिश में बोलेगा यूनिसेल्युलर। ठीक है, और दूसरा नंबर ये हो जाएंगे यहां से, प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखिए ये यूकैरियोटिक सेल क्या है, क्यों है, क्योंकि देखिए इसका भी निर्माण एक के सेल से हुआ है, लेकिन उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, उस सेल के अंदर आपका लाइसोसोम भी पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्पष्ट न्यूक्लियस भी इसमें रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है।
ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल देखिएगा प्रोटिस्टा का, तो इसका हो जाएगा अमीबा, ठीक है, इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है, ईटीसी, बहुत सारे हैं, इतना का नाम याद रखिएगा। तो प्रोटिस्टा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, यूकैरियोटिक सेल है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा होगा, प्लाज्मोडियम। यही ना प्लाज्मोडियम जी रहता है हमारे शरीर में, जब जाता है तो मलेरिया हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है ना कि मलेरिया निम्न में से किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया रहता है बैक्टीरिया दिया रहता है, ऑप्शन नंबर बी में रहता है वायरस, सी में रहता है प्रोटिस्टा, और डी में क्या रहता है, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा, प्रोटिस्टा। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटिस्टा है। तो क्वेश्चन को देखना है हम लोग को, क्वेश्चन आता कैसे है, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा एंट्री करेगा, तो तीसरा जो एंट्री करेगा ना, वो कौन एंट्री करेगा, वो आएगा फंगस। तीसरा कौन हो जाएगा, फंगस, ठीक है। अब यहां से जो चालू हो गया ना, अब एक कोशिकीय जीव नहीं है फंगस। अब यहाँ से जो भी चालू होगा वो बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय कहने का मतलब क्या है, यानी इसके अंदर बहुत सारे सेल से मिलकर ही इसका शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, ठीक है। और बहुकोशिकीय कहा जाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, तो ये भी आपका यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। और जो फंगी जमता है कहाँ पे जमता है, देखे है ना, ये मृतभोजी होता है, मृतभोजी होता है, यानी इसके का मतलब सैप्रोफाइट्स। अच्छा, सैप्रोफाइट्स किसको कहा जाता है, सैप्रोफाइट किसको, जैसे मरा हुआ जो चीज रहता है ना, जैसे गोबर हो गया या कोई जीव जंतु मर जाता है तो तुरंत देखते हैं उसके शरीर में फंगस लग जाता है, फंगी लग जाता है ना, तो उसी को बोले मृतभोजी, यानी जो मरा हुआ कचरा चीज है उसके ऊपर, यानी उसी से अपना जो भोजन बना रहा है उसी को क्या बोला जाता है, मृतभोजी बोला जाता है। तो वो कौन है आपका, ये है, ये फंगस। एक चीज और याद रखिएगा, फंगी के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है माइकोलॉजी, ठीक है। और जब ये सैप्रोफाइट्स है, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब तक सड़ा गला चीज नहीं रहेगा तब तक कि तो भोजन बना नहीं पाएगा, नहीं बना पाएगा ना, तो नहीं बना पाएगा, दैट मीन्स ये क्या है, विषमपोषी है, सैप्रोफाइट्स है और विषमपोषी है। अब देखिए, इसीलिए बोले थे ना कि थोड़ा डीप में जानना जरूरी है, क्योंकि पिछला बार 18 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है दरोगा का, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन है कि कवक है, और ऑप्शन नंबर ए में है कि यूकैरियोटिक विषमपोषी, बी नंबर में है प्रोकैरियोटिक स्वपोषी, सी नंबर में है प्रोकैरियोटिक विषमपोषी, और डी नंबर में है यूकैरियोटिक विषमपोषी। इसका आंसर क्या होगा, यूकैरियोटिक। ये तो यूकैरियोटिक है ना, और ये विषमपोषी है, दैट मीन्स क्या है, मृतभोजी है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसी को तो विषमपोषी बोला जाता है, स्वपोषी तो है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए बोले ना कि हर चीज को कहानी के फॉर्म में जब जान जाइएगा तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा फंगी की भी कहानी खत्म होता है। अब इसके बाद जो आता है तो वही है, कौन है, जो पहले हो चुका है, प्लांट और एनिमल, बचा तो वही ना, एक हो जाएगा प्लांट 4 नंबर में, ठीक है। तो प्लांट क्या हो जाएगा, ये भी तो बहुकोशिकीय है, एक तो सेल उसमें रहता नहीं है, बहुत सारे सेल से इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब वो बहुकोशिकीय के साथ साथ क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये स्वपोषी होगा। स्वपोषी किसको बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स किसको बोला जाता है, जो खुद से खाना बनाता है, ठीक है। ये प्लांट का फीचर हो गया। अब इसके बाद जो आएगा वो कौन आएगा, लास्ट में आपका आ जाएगा एनिमल, ठीक है। तो एनिमल के बारे में देखिए, अभी पूरा तो एनिमल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वो अलग अलग चैप्टर में उसके आएगा तो उसको वहाँ पर डिस्कशन, इसको बस फॉर्मेट के बारे में समझ लेना है कि एनिमल है तो ये भी क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय हो जाएगा, बहुकोशिकीय। और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉप्स हो जाएगा। हेटेरोट्रॉप्स मतलब विषमपोषी,
विषमपोषी हो जाएगा। विषमपोषी मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे हम लोग हैं तो क्या खुद पे डिपेंड है? नहीं है। ठीक है, हम लोग को खाना कौन बनाता है? पेड़ पौधा बनाता है। अगर पेड़ पौधा खत्म हो जाए तो पता चले हम लोग भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये होगा एनिमल। अब चलते हैं हम लोग अपने कहानी के ऊपर। शुरू से ही बोले हैं कि सब चीज़ हम लोगों को कहानी के फॉर्मेट में समझ लेना है। तो देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कहानी अब चालू होती है। पूरा बोर्ड पे लिख दिए थे आपको। अब यहाँ पे समझिएगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्या कहानी है। पहला नंबर है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कहानी के लिए 3 हीरो एंट्री मारते हैं। पहला नंबर थे हमारे एरिस्टोटल साहब यानी अरस्तू साहब। दूसरा नंबर पे कौन है? लिनियस साहब। और तीसरे नंबर पे कौन है? व्हिटेकर साहब। पहला नंबर का पूरा जो लिखे थे सारा चीज आपको बोल देंगे। पहला नंबर जो थे एरिस्टोटल साहब, उन्होंने एक किताब लिखी थी, इसके बारे में बोले थे। किताब का क्या नाम था बोलिए, साथ ही साथ आप लोग बोलिएगा, याद हो जाएगा। किताब का क्या नाम था? तो हिस्टोरिका एनिमेलिया, जिसमें कितने जीवों की चर्चा की गई है? 500 जीवों की चर्चा की गई है। और उन्होंने जो जीवों के बांटने के संदर्भ में अपना काम किए थे, किस आधार पे किए थे? लक्षण के आधार पे। वो क्या थे? दार्शनिक थे। इस तरह अरस्तु साहब की कहानी खत्म। दूसरा वैज्ञानिक है कौन? लिनियस साहब। लिनियस साहब ने क्या बोला? पहली बार साइंटिफिक रूल का यूज किया और उसी संदर्भ में उन्होंने जितने भी जीवधारियों को बांटे उस संदर्भ में उन्होंने 2 वर्ड का यूज किया, 2 लैटिन वर्ड का यूज किया। ठीक है ना। पहला जो वर्ड था उसके वंश का नाम बता रहा था और दूसरा जो वर्ड था वो उसकी जाति का नाम बता रहा था। एज फॉर एग्जाम्पल में राणा टिग्रीना, राणा क्या हो गया? वंश का नाम, मेढक के वंश का नाम, और टिग्रीना क्या होगा? उसके जाति का नाम। जैसे होमो सैम्पियंस है, होमो क्या होगा? वंश का नाम, सैम्पियंस क्या होगा? जाति का नाम। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक लिखा? सिस्टेमा नेचर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो लिनियस साहब को बोला किया जाता है आधुनिक वर्गीय पिता बोला जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इस तरह लिनियस साहब की भी कहानी खत्म। अब तीसरा वैज्ञानिक कौन आते हैं? तो तीसरा वैज्ञानिक एंट्री में आते हैं व्हिटेकर साहब, जो ये लोग 2 जगत का सिद्धांत को लेकर फॉलो कर रहे थे। व्हिटेकर साहब बोले कि नहीं, थोड़ा और ऐसे भी जीव हैं जिसको आप लोग देखे नहीं है। ठीक है, तो जब उन्होंने साइंटिफिक रूल अपनाया तो उन्होंने देखा कि ऐसा और भी जीव है, तब इन्होंने 5 जगत का सिद्धांत दिया। पहले से जो 2 था वो तो था ही था, 3 नया में एक्स्ट्रा ऐड किए। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। क्लियर है? मोनेरा क्या है? तो बोले थे ना कि मोनेरा जो जीव है वो क्या है? एक कोशिकीय जीव है, यानी उसके शरीर का पूरा का बनावट जो हुआ है वो किस चीज़ से हुआ है? एक के सेल से हुआ है, इसीलिए उसको एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। तो देखिए एक चीज़ और है याद करने का बहुत अच्छा तरीका, जो 3 है ना मेन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल। तो इसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों है ना, ये एक कोशिकीय जीव है, यानी इन दोनों के शरीर का जो निर्माण हुआ है मात्र एक सेल से हुआ है। किसका किसका? मोनेरा और प्रोटिस्टा का, याद होगा। अब बाकी 3 को जो है कौन कौन? फंगी, प्लांट और एनिमल, इन सब के शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? बहुकोशिकीय, यानी बहुत सारे सेल मिलकर इन लोगों का शरीर का निर्माण किया, याद हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि ये एक कोशिकीय तो है मोनेरा, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक है, यानी जितने भी जीव जगत है मात्र एक मोनेरे है ना जो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है कि इसके सेल का, एक सेल से तो ये बना है और उस सेल के अंदर सेल का कोई ऑर्गन नहीं है, यानी उसके अंदर ना ही माइटोकॉन्ड्रिया ना ही न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी मोनेरा ही एक ऐसा जीव है जो प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा के बाद से जितने भी जीव आएंगे वो क्या हो जाएंगे? यूकैरियोटिक हो जाएंगे। याद हुआ ना कि मोनेरा मात्र क्या है? प्रोकैरियोटिक, बाद उसके बाद जितने भी आएंगे क्या हो जाएंगे? आपका यूकैरियोटिक हो जाएंगे। ठीक है, बाद में कौन कौन? जैसे प्रोटिस्टा आएगा ये भी यूकैरियोटिक होगा, फंगी आएगा ये भी यूकैरियोटिक होगा, प्लांट आएगा ये भी यूकैरियोटिक होगा, और एनिमल आएगा ये भी यूकैरियोटिक होगा। लेकिन 1 सेलुलर जीव में मात्र 2 को है। कौन कौन? एक तो मोनेरा है, उसके साथ साथ प्रोटिस्टा भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह इन लोगों के 5 के बारे में हम लोग कहानी के फॉर्मेट में याद कर लिए, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग फिर सेल चैप्टर लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।